नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त व जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान सभा के विकास, उसमें कार्य करने वाली जितनी भी समितियां थी उसके अध्यक्ष के बारे में, उन समितियों के बारे में एकदम सरल तरीके से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन सभी बिंदुओं से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये सारे ही टॉपिक जितने भी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे संविधान होता क्या है। संविधान एक मौलिक कानून है जो देश का संचालन करने, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा कार्य निर्धारण करने एवं नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए नियम दर्शाता है। संविधान एक नियम दर्शाता है जिसमें किसी देश का संचालन करने और उसके विभिन्न अंगों की रूपरेखा, इसमें कौन कौन से अंग हैं, कैसे वो कार्य करेंगे, उनका निर्धारण करता है। और जितने भी नागरिक होते हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन न होने पाए उसके नियम को दर्शाता है। भारतीय संविधान को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 1935 और तीसरा है हमारा कैबिनेट मिशन 1946। इन सभी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, इनकी क्या भूमिका रही हमारे भारतीय संविधान के बनने में, आइए जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1757 ईस्वी और प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीते गए। इसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। जब 1757 ईस्वी और 1764 ईस्वी की प्लासी व बक्सर का युद्ध की लड़ाई अंग्रेजों ने जीत ली, तो उसके बाद बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी, उसने शासन को अपने तरीके से चलाना स्टार्ट किया और समय समय पर कई प्रकार के एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। यहीं से भारतीय संविधान की न्यू स्टार्ट हुई धीरे धीरे कि कैसे संविधान को बनाया जाएगा। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई और जो केंद्र में जो प्रशासन था उसकी नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसी के तहत 1774 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह एम्पे थे। ये हमारी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि जब सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हमको याद रखना है कि सर एलिजाह एम्पे जी थे। आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम क्या था, इसकी भूमिका क्या रही। तो भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का अधिनियम है। जो हमारा वर्तमान समय में भारतीय संविधान है, जो बाबा साहब के द्वारा लिखा गया, उसका जो प्रमुख स्रोत था, लगभग 60 से 65% चीजें हमारी 1935 के अधिनियम से ली गई हैं आज के वर्तमान संविधान में। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्मा, जो आज के क्षेत्र में जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। पहले हमारा भारत म्यांमार दोनों एक ही देश था, लेकिन जब 1935 का अधिनियम आया तो उसके तहत वर्मा को हमारे देश से अलग कर दिया गया। इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। जो हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई वो 1 अप्रैल 1935 को हुई। देखते हैं फिर हमारा भारतीय संविधान सभा। जो हमारी भारतीय संविधान सभा थी, इसमें क्या था, संविधान निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। जो हमारा भारतीय संविधान है इसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया। जो हमारी भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा थी उसका गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के द्वारा 1946 में किया गया। देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना क्या थी और इसके तहत कैसे हमारे संविधान के निर्माण की शुरुआत हुई। तो कैबिनेट मिशन योजना हमारी 1946 में आई। इसके जो अध्यक्ष थे ये लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस जी थे और जो 2 सदस्य थे हमारे, एक थे एवी अलेक्जेंडर और दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स।
कैबिनेट योजना के आधार पर ही 1946 में 296 सीटों पर आम चुनाव कराए गए। सबसे पहले जो कैबिनेट योजना थी 1946 में, इसी के आधार पर 296 सीटों पर चुनाव कराए गए, जिसमें से कांग्रेस को हमारे 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य लोगों को 15 सीटें मिली। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। इस संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से चुने गए। ब्रिटिश प्रांत, जहाँ पे भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उसे हम ब्रिटिश प्रांत के नाम से जानते थे। तो जो 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। 93 हमारे देशी रियासतों से चुने गए थे, जहाँ पे राजाओं का उस समय राज चल रहा था, वहाँ से उनको हम देशी रियासतों के नाम से जानते थे। तो वहाँ से हम 93 सदस्यों को चुने गए और 4 सदस्य हमारे कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे। सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष किया गया। जनता के द्वारा जो सदस्य चुने गए वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। संविधान सभा का सदस्य 3 भागों में बांटे गए, पहला मुस्लिम, सिख और सामान्य। ये 3 भागों में संविधान सभा के सदस्य बांटे गए। संविधान सभा की कुल महिला सदस्य, संविधान सभा में कुछ महिलाएं भी थी जिनकी संख्या उस टाइम 15 थी। उसके बाद हमारा संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य हमारे संयुक्त प्रांत से थे। संयुक्त प्रांत जो आज के समय में हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, उस टाइम हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कौन सी ऐसी देशी रियासत थी जो संविधान सभा में सम्मिलित एक भी प्रतिनिधि नहीं की थी, मतलब जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो उसका आंसर ये है कि हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान में BR अम्बेडकर, जिनको बाबा साहब के नाम से जानते हैं, का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश के बंटवारे के बाद, जब देश का हमारा डिवीजन हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच, तब उनका निर्वाचन हमारे बॉम्बे से हुआ, जिसको हम आज के समय में मुंबई के नाम से जानते हैं। संविधान सभा की बैठक के बारे में जानेंगे। संविधान सभा की बैठक कब हुई, अध्यक्ष कौन थे और क्या क्या घटनाएं घटी जितनी भी बैठक हुई, उनके बारे में आइए एकदम सरल तरीके से याद करते हैं। वीडियो अगर आप अच्छे से समझेंगे, एकदम 1 से 2 बार देख लेंगे, तो आपको सारी चीजें इस वीडियो में ही याद हो जाएंगी और कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। संविधान सभा की हमारी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो हमारे उस टाइम के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। जो मुस्लिम लीग थी उसने जो हमारी प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की, इसका बहिष्कार किया। द्वितीय बैठक में 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। ये सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष हमारे संविधान सभा के कौन थे या संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आपको सही उत्तर देना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे और BN राव जी हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। तीसरी बैठक में हमारे 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे बाद में 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में हम स्वीकार किया गया। जब तीसरी बैठक हुई, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जो आगे चल करके 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। जो आज की हमारे देश में वो हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को ही 22 जनवरी को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि प्रारूप समिति, जो कुछ समितियां थीं उनके बारे में, मुख्य समितियां, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें सदस्य कितने थे, ये जानते हैं। प्रारूप समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग समिति या पांडुलेखन समिति। प्रारूप समिति को हम कई नाम से जानते हैं, मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं, ड्राफ्टिंग समिति के भी नाम से जानते हैं, पांडुलेखन समिति के नाम से जानते हैं। एग्जाम में किसी भी नाम को देकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, मसौदा समिति का गठन कब हुआ, पांडुलेखन समिति का गठन कब हुआ, इनके अध्यक्ष कौन थे। तो हमको याद रखना है कि इन समिति को किन किन नाम से जाना जाता है। प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ,
जिसमें इस समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी को चुना गया और कुल सदस्यों की संख्या हमारी 7 थी। BR अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर एक सदस्य थे, अल्लाद कृष्ण स्वामी दूसरे सदस्य थे, तीसरे सदस्य कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी थे, चौथे सदस्य सैयद मोहम्मद शादुल्ला, पांचवें N माधव राव जो BL मित्र की जगह आए थे, और छठे DP खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद TT कृष्णाचारी जी को सदस्य बनाया गया, और 7वें सदस्य हमारे अम्बेडकर जी तो थे ही। संविधान सभा में कुछ वाचन हुए, ये कुछ आपस में जो मतगणनाएं होती थी कि कैसे क्या होना है, तो उसको हम वाचन के रूप में जानते हैं। तो संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर से 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन हुआ हमारा 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 नवंबर 1949 तक। तीसरा वाचन हुआ हमारा 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। उसके बाद संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी उनके अध्यक्ष कौन थे, आइए उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस समिति को किस नाम से और जाना जाता था। तो देखते हैं ये क्या है। संचालन समिति, झंडा समिति या रियासत समिति, ये जो 3 समितियां थी इसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दूसरी समिति थी हमारी संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तीसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। जो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसकी 2 उप समितियां थी। पहली उप समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे, और दूसरी उप समिति थी हमारी अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे HC मुखर्जी जी थे। आगे देखेंगे हम संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कब स्टार्ट हुआ, किस तारीख को, गठन में क्या क्या हुआ। सबसे पहले हमारा संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को स्टार्ट किया गया, जिसमें भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, जिसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद थे उस टाइम में। निर्माण में लगा समय 12 वर्ष 11 माह 18 दिन, और जो इसमें कुल खर्चा आया, इसमें टोटल लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। 63,96,729 रुपए कुल मिलाकर खर्च किए गए संविधान के निर्माण में हमारे। उसके बाद इसमें यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियां भी थी, 8 अनुसूचियां। आज के समय में वर्तमान संविधान में हमारे 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनको हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान पर कुल 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए। इसी दिन राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। इसी दिन भारत का राष्ट्र चिन्ह अपनाया गया, जो राज चिन्ह था इसी दिन अपनाया गया। ये स्लाइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया गया, संविधान में मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी, कितने अनुच्छेद थे, कितना समय लगा, पहले राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया, उस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। तो इन सभी चीजों को एकदम बारीकी से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और कभी भी परीक्षाओं में गलत नहीं करेंगे। जो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष हमारे देश में विधि दिवस मनाया जाता है। विधि दिवस जब तक हमारा 26
नवंबर 1949 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते थे। उसके बाद जब संविधान लागू हो गया तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आए हैं। राष्ट्रध्वज को हमारे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। जो हमारा राष्ट्रध्वज है तिरंगा, इसको हमने 22 जनवरी 1947 को अपनाया। अब स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल था, संविधान बन के तो हमारा तैयार हो गया, उसके अध्यक्ष भी चुन लिए गए, उसके जितने भी थे सदस्य उनको कोई ना कोई कार्य दिया गया। संविधान के जितने भी भाग थे, अनुसूची, अनुच्छेद, बहुत सारी चीजें अलग अलग देशों से ली गई जो संविधान के निर्माण में सहायक हुई। उसके बाद मंत्रिमंडल बनाया गया, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे पहले स्वतंत्र भारत का पहले मंत्रिमंडल में गृह मंत्री कौन था, शिक्षा मंत्री कौन था, रेलवे मंत्री कौन था, ऐसे बहुत चीजें पूछी जाती हैं। तो आइए उनके बारे में हम जान लेते हैं, और जितने भी विदेशी स्रोत थे हमारे संविधान में बनाने के लिए उनको मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपको एकदम सरल भाषा में वीडियो में ही याद करवा दूंगा कि कौन सी चीज़ें किस देश से ली गई हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि पहले मंत्रिमंडल में कौन क्या था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले देश के गृह मंत्री बने। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। डॉक्टर जॉन मथाई हमारे रेलवे मंत्री बने। जगजीवन राम जी हमारे देश के सबसे पहले श्रम मंत्री थे। और बलदेव सिंह जी हमारे सबसे पहले देश के रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर शास्त्र मंत्री थी। आर के षणमुगम शेट्टी जी हमारे देश के वित्त मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री के साथ साथ हमारे देश के राष्ट्रपति थे। आशा करता हूं कि आप सभी को सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी। जितनी भी चीज़ें आपकी परीक्षाओं में संविधान सभा से पूछी जाती हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उन सभी के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से एकदम सरल तरीके से सीखा है। अगर आप लोग यह वीडियो एक बार देख लेंगे तो कोई भी प्रश्न आप अपनी परीक्षा में गलत करके नहीं आएंगे। अगर आपसे कोई चीज़ें छूट रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो 2 से 3 बार वीडियो को वॉच करें और सारी चीज़ें एकदम सरल तरीके से सीखने के बाद परीक्षा में बैठें, फिर आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, जिस पे एकदम सरल भाषा में आसान तरीके से उस पर डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें उसके बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। धन्यवाद।